हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5 की कर रहे थे और उस एक्सरसाइज में हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए कंटिन्यू करते हैं 9th क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन है आपके पास ये। उन्होंने आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बोला है और फिर उन्होंने आपको इन दोनों एक्सप्रेशन की जो है वो वैल्यू निकालने के लिए बोला। हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं, यानी कि कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। बस इन दोनों इक्वेशन में से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और इन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमने वो वैल्यू इन दोनों में सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, इस 6 को उधर भेज दिया, ये माइनस 6 का हो गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करते हैं। क्या करना है हमने, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12x, 3 इंटू 3 9y, 17 इंटू 3 51। इस इक्वेशन को 4 से किया, 4 इंटू 3 12x माइनस 16y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 16 एंड 9 आपके पास आ गया 25y और ये आपके पास आ गया 75। y की वैल्यू निकालनी है आपने 75 और 25, इनको डिवाइड करना है। 5 5 सा 5 15 सा 75, 5 1 सा 5 3 सा, तो आपके y की वैल्यू आ गई है 3। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो 4x प्लस 3, y की वैल्यू आई है हमारे पास 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, 17 के इक्वल था। तो 4x इज इक्वल टू 17, 3 3 जा 9, इधर जाके माइनस हो गया, तो 17 माइनस 9 आपके पास आ गया 8 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है 2। अब आपने इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। x माइनस 3y की क्या वैल्यू आई, x है हमारे पास 2 है, y हमारे पास आया 3, तो 2 माइनस 9, तो आंसर आ गया माइनस 7। और किसकी निकालनी थी, 7y माइनस 2x की, 7y माइनस 2x, y की वैल्यू आई है 3 माइनस 2, x की वैल्यू आई है 2, 7 3 से 21 माइनस 4, आंसर आ गया आपके पास 17। तो सेम ही था जो हम इतने सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हुए आ रहे थे, वैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। बस एक चीज उन्होंने और ऐड ऑन कर दी कि इन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोलती, तो यहाँ से जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकली थी वो बस हमने इनमें क्या कर देनी है, सब्सटीट्यूट कर देनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। तो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन ये है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू निकाली है, मतलब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें हम पुट यानी कि सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब ये इक्वेशन जो है इसको आपको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम इसको देखें तो पहले हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है 20%, 20% मतलब 20/100 ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई हुआ एक साथ में। इसी तरह यहाँ पे ये क्या है 25%, परसेंट का नीचे 100 आ गया और साथ में बाय है और ये किसके इक्वल है 10 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 सा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आया हमारे पास 25 4 सा। तो हमारे पास आया x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का 20, 5 4 सा 4x प्लस 4 5 सा 5y इज इक्वल टू 10। तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 200। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। कोफिशिएंट सेम बनाने, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो एक इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। दूसरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। साइन चेंज किए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए एक वेरिएबल, तो क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। 5y प्लस 4y कितना है हमारे पास 9y, और ये कितना आ गया हमारे पास,
ये आ गया हमारे पास 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। x की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2। तो x माइनस y की वैल्यू है 20 और ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 4। एक्स कितना हमारा 25 अपॉन 10 प्लस वाई कितना हमारे पास 20 अपॉन 4। तो कटिंग कर देते हैं, 5 टू सा 5 5 सा, 4 1 सा 4 5 सा। तो कितना आया हमारे पास 5/2 प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 1 2 सा 2 5 सा 10। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 15/2। आंसर चेक कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। x 25 है, y जो है वो 20 है और ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो मिक्स्ड में किया तो न्यूमरेटर बीच में आता है, 2 7 सा 14। तो मिक्स्ड में इसका आंसर आ गया 7 and 1/2। तो ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये। अब सोल्यूशन का क्या मतलब है, सोल्यूशन बोल लो या जीरो बोल लो या रूट बोल लो, इन सभी का मतलब है कि जब आप इनकी वैल्यू इसमें रखोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो अब हमने क्या करना है, हमें p की वैल्यू निकालनी है जब ये इसके सोल्यूशन है। अगर ये इसके सोल्यूशन है तो हम इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब x की जगह हम रख सकते हैं 3, y की जगह हम रख सकते हैं 2। 3 3 is 9 प्लस 2 2 is 4 इज इक्वल टू p। तो यहां से आपकी p की वैल्यू आ गई 13। अब उन्होंने हमें बस p की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ से बस p की वैल्यू निकल गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उन्होंने बोला था कि p की वैल्यू निकालो अगर ये दोनों इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये वैल्यूज हमने बस इनमें क्या करनी है, पुट करनी है। पुट की तो हमारे पास जो है वो p की वैल्यू आ गई। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, डेट इज 12th क्वेश्चन। उन्होंने बोला हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax माइनस पी वाई। वो कहते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 होती है अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और इसकी वैल्यू 8 आएगी अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं और y की वैल्यू 5 रखते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि a और b की वैल्यू निकालो। जो बोला है वो करते जाते हैं बस स्टेप वाइज। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax माइनस बी वाई। उन्होंने बोला जब हम x 5 रख देते हैं, 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5 है, माइनस y की जगह 6 रख देते हैं तो ये बन गया 6p। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फिर उन्होंने बोला जब हम x की जगह 6 रखते हैं तो 6 इंटू ए आ गया 6 है, माइनस अब y की जगह हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 5b इज इक्वल तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 8 आती है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो उन्होंने बोला कि a और b की वैल्यू निकालो। आप ऐसे भी कर सकते हो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बट मैंने आपको ये भी समझाया था जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आए कि यहाँ पे जो पहली इक्वेशन में इसका a का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है, और पहली में जो b का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है। तो मैंने आपको बोला था आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करने की जगह पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5a और 6a हो गया हमारे पास 11a, माइनस 6b माइनस 5b हो गया 11b, और 8 और 3 क्या हो गया हमारे पास 11। तो यहाँ से अगर 11 हम कॉमन ले तो a माइनस b इज इक्वल टू 11, 11 से 11 कट हो गया तो a माइनस b कितना आ गया हमारे पास 1। और मैं बोलता दूसरी साइड दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये थी। साइन चेंज किए हमने।
तो क्या हुआ, 5 माइनस सिक्स से आ गया -8, -6 बी प्लस बी आया हमारे पास -b, 3 माइनस 8 आ गया हमारे पास -5, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं सिंपली, हमें ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो ये कट हो गए। तो 2a आया आपके पास 6, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी 3। b की वैल्यू निकालनी है तो सब्सटीट्यूट कर दो किसी में भी, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। आंसर चेक कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन, a 3 है और b जो है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपना फीडबैक देते हुए एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। यही जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी ताकि मैं और अच्छी तरह से जो है आपको सभी कंसेप्ट समझा पाऊँ और न्यू न्यू वीडियोस ला पाऊँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स।